Good evening students. Today we will discuss about the next topic of DC circuit and measurement which comes in potentiometer. Determination of internal resistance of a cell. हम लोगों ने सेल का EMF निकाला, सेल का कंपैरिजन किया किसी दूसरे सेल से, अब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, एक बड़ी बैटरी लेते हैं एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर एक रिहोस्टेट लगाते हैं जिसको करंट वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक वायर लेते हैं, ए बी एक वायर ले लिया और इस वायर को हमने एक सेल से जोड़ा, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना होता है। ये करंट फ्लो कराएगी और इसके पैरेलल, ध्यान से समझें, इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स प्रैक्टिकल में हम लोगों को दिखाया जाता है। उसके साथ एक हमने की लगा दी और इसका कनेक्शन हमने गैल्वेनोमीटर से कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर से हम जॉकी को टच कराने के लिए फ्री छोड़ देंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स को जो रेजिस्टेंस है वो नहीं हम अप्लाई करेंगे। यहां रेजिस्टेंस इस समय 0 रखेंगे। पहले फर्स्ट केस में जब रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, यानी कि रेजिस्टेंस हम 0 रखेंगे, तो उसके लिए की को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। इस की को ऑफ करना पड़ेगा, तो इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा सेल से। अब सेल को वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, सेल का ईएमएफ ढूंढेंगे। सबसे पहले हम जॉकी को टच कराएंगे पूरे वायर में और एक ऐसी जगह पर हमको नल पॉइंट मिल जाएगा, मान लीजिए उसकी वैल्यू L1 है, तो सेल का ईएमएफ हम पता करेंगे E इज इक्वल टू KL1। ये हमारा फर्स्ट काम होगा। पहला काम हमारा सेल का ईएमएफ पता करना है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। उसके बाद इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है जिसमें हम अपनी मन चाहे कोई भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी। सपोज मान लीजिए हमने R रेजिस्टेंस वहां से निकाल लिया। जैसे ही R रेजिस्टेंस वहां से निकालेंगे तो इस सेल को जो हमें L1 डिस्टेंस पर नल पॉइंट देखते थे वो अब L1 डिस्टेंस पर नहीं मिलेगा, हमको किसी और जगह पर नल पॉइंट दिखाई पड़ेगा। तो उस समय उस सेल का ईएमएफ नहीं होगा, उस सेल का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि तब तो इस रेजिस्टेंस को हमने अप्लाई नहीं किया था। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जब व्हेन R इंसर्ट कर देते हैं, जब R को इंसर्ट किया, तो जब R इंसर्ट हुआ हमारा, तो V इज इक्वल टू KL2 लिख सकते हैं उसको, क्योंकि वो सेल का हमारा फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर दें तो हम देखेंगे कि E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ जाएगा। अब हमारे पास E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या आ गई, L1 अपॉन L2। ये हमने अपने पास सेव कर लिया। अब चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है इस सेल का, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, R मान सकते हैं। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर्स में, कि R इज इक्वल टू होता है कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। जब ईएमएफ आप पढ़ते होंगे तो ईएमएफ में ये भी फार्मूला प्रूफ करने को रहता है। तो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का है, वो होगा R जो आपने अप्लाई किया है, E अपॉन V यहां पर एक रेशियो होता है। अब हम क्या करें कि इस E अपॉन V को बड़ी आसानी से L1 अपॉन L2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर R इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये हमारा ऑथेंटिक रिजल्ट आ गया, जो कि केवल नल पॉइंट के जानने से हमको रेजिस्टेंस इंटरनल सेल का हमें मिल गया। हमको ना तो E पता है, ना ही V पता है, कुछ नहीं पता है। हमने क्या पता किया है, KL1, K हमको मालूम होना चाहिए। KL1 हमने नल पॉइंट मिल गया, L1 K से मल्टीप्लाई कर दिया, E आ गया। नेक्स्ट हमने जब यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई रेजिस्टेंस निकाला, उसमें हमने जब जॉकी को टच कराया तो हमको L2 पॉइंट पर नल मिला।
तो वो हमने KL2 लिख लिया, तो वो हमें V की वैल्यू मिल गई। इसको रेशियो डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। क्योंकि ये आंसर हमको पहले से मालूम है, रिजल्ट R इज इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V -1 होता है, तो अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। तो ना तो हमको E मालूम था ना ही V मालूम था, जो कुछ भी मालूम था वो नल पॉइंट मालूम था। तो उससे हमने क्या किया, अपने मीटर से, जो हमारे पास सेंटीमीटर यहाँ लगा होता है वायर के साथ, मीटर स्केल लगा होता है, उसमें केवल लेंथ हमने पता कर ली, दोनों लेंथ यहाँ लिख दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड हो गया। इस तरह से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर मैंने खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पॉइंट कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में कौन अच्छा होता है। ये क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में सुपीरियर कौन है। तो वोल्टमीटर की अपेक्षा पोटेंशियोमीटर बहुत सुपीरियर है। देखिए दोनों ही हमको क्या देते हैं, ईएमएफ देते हैं, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है मान लीजिए, और ये वोल्टमीटर लगाते हैं। जब वोल्टमीटर लगाते हैं और पोटेंशियोमीटर लगाते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है। आप ध्यान से अगर आपने पढ़ा है तो पोटेंशियोमीटर जब लगाते हैं तो हमको नल पॉइंट मिलता है, यानी उस वक्त, ध्यान से समझें, उस वक्त नल पॉइंट जब हमको मिलता है तो उस वक्त सेल कोई भी करंट नहीं ड्रॉ कर रहा होता है। जिस वक्त नल पॉइंट मिलता है, आपने देखा गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सीधे आ जाता है 0 पर। इसका मतलब यह हुआ कि नल पॉइंट की पोजीशन पर पोटेंशियोमीटर में कोई भी करंट हमारी फ्लो नहीं करती, होती तो है, फ्लो नहीं करती। तो जब फ्लो नहीं करती, इसका मतलब जब करंट फ्लो ना करे, इसका मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। क्योंकि करंट जब चलती है वहां ज्यादा चलती है जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस ही जब हाई हो जाए तो करंट चलना बंद कर देती है। तो जिस वक्त 0 नल पॉइंट मिलता है हमको, इसका मतलब यह हुआ कि हमको पोटेंशियोमीटर ने जो ईएमएफ दिया वो किस बिहाफ पे दिया, करंट को नल यानी 0 करके दिया, यानी करंट उसमें फ्लो ही नहीं हो रही थी। इसका मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था। और इसका मतलब जो हमने ईएमएफ पता किया या पाया वो हमारा एक्चुअल यानी कि बिल्कुल ठीक रिजल्ट है, क्योंकि उस वक्त कोई भी करंट हमारी फ्लो नहीं हो रही। तो जब नहीं हो रही है तो वो जो रिजल्ट हमारा ईएमएफ आया वो बिल्कुल ऑथेंटिक रिजल्ट है, मतलब मैक्सिमम, ये कह सकते हैं मैक्सिमम करेक्ट है वो। लेकिन जब वोल्ट मीटर आप लगाते हैं तो वोल्ट मीटर लगाने पर कुछ करंट ड्रॉ होती है सर्किट में, और जब कुछ करंट ड्रॉ होती है तो जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस करेक्ट नहीं होता है, थोड़ी बहुत उसमें जो है दिक्कत रहती है, क्योंकि वो कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है वोल्टमीटर खुद भी। तो इस वजह से हमको वो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ऑथेंटिक नहीं मिलता जितना हम पोटेंशियोमीटर से पता कर लेते हैं। इसीलिए पोटेंशियोमीटर इज मच मच बेटर देन वोल्टमीटर बिकॉज इट gives infinite resistance and current does not flow. So voltmeter takes some current, that is why we get potential difference less correct. So that is why potentiometer is more superior than voltmeter. तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो आजकल इतना ही, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप देखिए वीडियो, समझिए, पढ़िए और सीखिए।